अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। वर्डप्रेस के कोर्स के लेसन नंबर 3 में आज हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस पे जो है वो थीम कैसे अपलोड किया जाता है। थीम के मुताल्लिक़ मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने लॉगिन हो जाना है वर्डप्रेस पे, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपीयरेंस में आएंगे, तो अपीयरेंस के अंदर थीम्स का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे अभी जो थीम यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम अभी कौन सा थीम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने चेक करनी हो जो आपकी वेबसाइट पे भी थीम चल रहा है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जाएँ, यहाँ पे विज़िट साइट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये हमारी वेबसाइट है। तो ये वाला थीम हम फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी वेबसाइट अभी प्रॉपर बनी नहीं है, कस्टमाइज़ नहीं किया ना, उस पर हमने आर्टिकल्स डालें तो हमारी वेबसाइट ऐसे नज़र आ रही है। तो जब हम प्रॉपर इसको जो है हम आर्टिकल डालेंगे, सारी चीज़ें कैटेगरीज बनाएंगे, उसके बाद जो है कस्टमाइज़ करेंगे प्रॉपर, फिर आप इसको अच्छे से देख सकेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल हम फ्री का थीम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाला थीम जो है 2020 ये फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ फ्री थीम है, यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये 2020 2022 यहाँ पे ये थीम्स हैं कुछ। तो अगर आप अपना थीम जो है वो अपलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले जो है, अगर आपने कोई थीम अपना परचेज़ करना है तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट वेबसाइट है जो थीम जहाँ से आपको हर किस्म का थीम मिल जाता है वो है themeforest.net। इस वेबसाइट पे सब जितने भी हैं शॉपिफाई के रिलेटेड, ई कॉमर्स के रिलेटेड आपको हर तरह का यहाँ पे थीम मिल जाएगा। बट ये पेड थीम होंगे, आपको जो है पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको थीम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें वर्डप्रेस में अगर आ जाए तो यहाँ पे बहुत सारे थीम्स जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। ई कॉमर्स का आ रहा है, ठीक है, एलिमिनेटर का आ रहा है, एजुकेशन के रिलेटेड आ रहा है, सही। तो यहाँ पे मैं ये चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखें, ये सारे जो हैं पेड थीम है, यहाँ से आप जो है थीम को परचेज़ कर सकते हैं। ये $47 का जो है थीम मिल रहा है अभी जो है। आई थिंक इनका कुछ डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पे सेल चल रही है। तो ये 68 का था बट अभी 47 चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो थीम परचेज़ करने से पहले सबसे पहले आपने चेक कर लेना कि आप जो है आपको कौन सा थीम पसंद है और आप किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ से आप लाइव प्रीव्यू पे करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है यहाँ पे डेमो दे देगा कि ये थीम आपका ऐसे नज़र आएगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो, ठीक है। ये देखें, बहुत प्यारा थीम है और यहाँ पे देखें इस तरह का, ये देखें। जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे नज़र आएगी और ये थीम ऐसे नज़र आएगा। तो इसके अंदर जो है ये कुछ जो है पेज भी हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट्स हैं, सॉरी, आप इनमें से कोई सी भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। जब आप थीम खरीदेंगे तो जब आप थीम परचेज़ करेंगे तो साथ आपको ये टेम्पलेट्स भी फ्री मिलेंगी। आप कोई सी भी टेम्पलेट अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टेम्पलेट्स ये देखें। तो ये तो हो गया पेड थीम, क्योंकि हम अभी पेड की तरफ जा नहीं रहे, तो हमने जो है अपनी जो वेबसाइट है उसके लिए फ्री का थीम यूज़ करना है। अगर आपने अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है तो आप पेड की तरफ लाजमी जाएँ, क्योंकि जो फ्री वाला थीम होता है जो हम गूगल से डाउनलोड करते हैं वो नल थीम उसका कहते हैं, वो जो है थोड़ा टाइम होता है वो चलते हैं, बट यह है कि वो आपके लिए आगे जाके मसला उससे हो सकता है। तो फ़िलहाल जो है हम उसी की तरफ जाते हैं। तो कोई सी भी फ्री थीम जो है अगर हम गूगल से उठाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्डप्रेस फ्री थीम डाउनलोड। कुछ भी आप लिखेंगे तो बहुत सारे जो हैं इस तरह की वेबसाइट आ जाएंगी जहाँ से आप वर्डप्रेस के लिए थीम जो है फ्री वाला डाउनलोड कर सकते हैं। उसको नल थीम भी कहते हैं। और यहाँ से हम 2-3 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट थीम्स हैं, यहाँ पे डेमो आप ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई एक चेक करते हैं, उसके बाद उसको हम जो है अपलोड करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये जनरेटर प्रेस जो है ना, हम इसको यूज़ की चेक करते हैं कि आया ये वर्क करता है। तो यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो सिंपली आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखिए हमारा जो थीम फ्री वाला हम वो डाउनलोड कर चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है सिंपल जो है यहाँ पे आना है
तो अब हम थीम जो हमने डाउनलोड किया है उसको हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप थीम डाउनलोड कर लें, उसके बाद आपने अपलोड कैसे करना है, यहाँ पे थीम्स में आके यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है अपलोड थीम आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। अपलोड थीम के ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने चूज़ फाइल करनी है, ठीक है। चूज़ फाइल करेंगे तो यहाँ पे देखें ये हमने जो है जनरेटर प्रेस वाला जो है हमने थीम जो डाउनलोड किया था इसको हम अपलोड करेंगे। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ से अपलोड करना है। तो ये यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आपने यहाँ पे आगे लिखा है इंस्टॉल नाउ, तो आपने सिंपली इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। थीम तो इंस्टॉल हो गया बट उसके बाद आपने इसको एक्टिव लाजमी करना है। जब आप इसको एक्टिव नहीं करेंगे तो आपकी जो है वो प्रॉपर शो नहीं होगा, तो आपने इसको एक्टिव कर लेना है। यहाँ पे एक्टिव के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखें ये थीम हमारा जो है यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब हम जो है इसको चेक करते हैं कि आया हमारी जो हमने जो थीम अपलोड किया है वो हमारी वेबसाइट पे कैसे नज़र आता है। तो हम यहाँ से विजिट साइट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखें जो थीम हमने अपलोड किया है यहाँ पे वो हमारा कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको जब प्रॉपर कस्टमाइज़ करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम ऊपर कैटेगरीज बनाएंगे, होम, ठीक है। उसके बाद जो है 1 2 3 जो भी कैटेगरीज ऊपर नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। हम डिफरेंट इसकी कैटेगरीज बना के उसके बाद हम आर्टिकल्स डालेंगे और जो है आर्टिकल्स डालेंगे। उसके बाद प्रॉपर इसको कस्टमाइज़ करेंगे तो तब जाके हमारे जो है वेबसाइट जो है हमारी प्रॉपर नज़र आएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि हम थीम को कैसे जो है अपलोड करते हैं। बहुत सिंपल है, थीम आपने सिंपली डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने अपलोड करने का जो तरीका मैंने बताया वहाँ से अपलोड करके उसको एक्टिव कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट लेसन में कि हम थीम को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए जो है हम थीम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखें कस्टमाइज़ का बटन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। हम कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमको डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हम जो है थीम को कस्टमाइज़ करेंगे। हमारी जितनी भी वर्किंग होगी वो इस डैशबोर्ड के ऊपर होगी, ठीक है। यहाँ से हम जो है जो वेबसाइट का कस्टमाइज़ करेंगे, हम उसको लोगो चेंज करेंगे, ठीक है। उसकी जितनी भी लेआउट्स हैं कैटेगरीज बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी मुकम्मल जो है वो कस्टमाइज़ करके यहाँ पे तो हम जो है उसके बाद आर्टिकल्स जो है अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेसन होगा हमारा तो वो यही होगा कि हमने वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे करना है, थीम को कस्टमाइज़ कैसे करना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।